आज के समय में देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। पुरुष प्रधान देश में महिलाओं का बड़ा ही वर्चस्व है। वह आज पुरुषों से कंधा मिलाकर ही नहीं बल्कि आगे बढ़कर सफलता की कीर्तिमान रच रही हैं, जो समाज के लिए किसी नज़ीर से कम नहीं है। आज हम आपको ऐसे ही एक युवती के बारे में बताने जा रहे हैं जो गंगा प्रहरी के रूप में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत को सफल बना रही है, बल्कि भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि नमामि गंगे के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु मां गंगा की सेवा में लगी हुई है। यूपी सरकार ने इस युवती की अटूट मेहनत को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सम्मानित कराया है। जिला मुख्यालय से सटे करीब 10 किलोमीटर दूर गंगागंज मेहंदी घाट की रहने वाली MS समाजशास्त्र की पढ़ाई कर चुकी 25 वर्षीय रमा तिवारी गंगा घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं, मछुआरों के साथ साथ ग्रामीणों में स्वच्छता की अलग जगा रही है। उनकी टीम गांव-गांव जाकर स्वच्छता का पाठ पढ़ा रही है। साथ ही घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए टीन के डस्टबिन भी साथ मिलकर रखवाए जा रहे हैं। नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, युवा कल्याण विभाग समेत कई क्षेत्रों में काम कर लोगों को जागरूक बनाने में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जानी मानी हस्तियां पुरस्कार देकर सम्मानित भी कर चुकी हैं। विवेकानंद यूथ अवार्ड, आदर्श युवा यूथ आइकन समेत दर्जनों अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, वह गांव के बच्चों को निःशुल्क क्लास लगाकर शिक्षित बनाने का काम भी कर रही हैं। जिले के छोटे से गांव गंगागंज मेहंदी घाट के रहने वाले गंगा जगमोहन तिवारी पेशे से किसान हैं। वह इनकी मां मीना गृहिणी है। उनके बावजूद रमा तिवारी ने अपने सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेहनत का ही नतीजा है कि वह आज जिले की यूथ आइकन के रूप में पहचानी जाती हैं। रमा तिवारी बताती हैं कि पहले उन्होंने स्वच्छताग्राही के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा जागी, जिसके बाद उन्होंने विकास भवन पहुंचकर स्वच्छताग्राही के बारे में जानकारी ली, साथ ही इसका फॉर्म भर दिया। बताती हैं कि उनका सिलेक्शन स्वच्छताग्राही में हो गया, जिसके बाद तिरवा मेडिकल कॉलेज में 5 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद उन्होंने लोगों में स्वच्छता की अलग जगाने का काम शुरू कर दिया। रमा ने बताया कि स्वच्छताग्राही बनने के बाद सबसे पहले उनको अपनी ग्राम पंचायत मेहंदीपुर ODF बनाने की जिम्मेदारी मिली। बताया कि गांव में काम करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लोगों को स्वच्छता के बारे में बताना व गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक भी किया। जल्द ही इसमें उनको कामयाबी भी मिली। गंगा किनारे बसे गाँवों में पहली ODF ग्राम पंचायत मेहंदीपुर होने वाला दर्जा भी इनको मिला, जिसके बाद इन्हें DM से सम्मानित भी किया गया। रमा बताती हैं कि ग्राम पंचायत के बाद उनको ब्लॉक स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। गांव-गांव जाकर लोगों को ट्रेनिंग के साथ साथ जोड़ने का काम भी किया, जिसके बाद टीम गंगा घाट पर जाकर लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने का काम शुरू करने लगी। बताया कि सबसे पहले घाट पर रहने वाले बाबाओं से मिशन की शुरुआत की। उसके बाद मछुआरों और फिर गंगा स्नान को आने वाले श्रद्धालुओं को साफ सफाई के बारे में बताया। घाटों पर कूड़ा करकट ना फैले, इसके लिए जगह जगह टिन के डस्टबिन भी रखवाए गए। रमा बताती हैं कि लोगों को सभा चौपाल लगाकर रैलियों के माध्यम से स्वच्छता की अलग जगा रही हैं। आज उनके साथ करीब 30 युवक युवतियां गंगा प्रहरी बनकर काम कर रहे हैं। पूरी टीम गंगा घाट पर श्रमदान कर स्वच्छ बनाने का काम करती है। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। लोग गंगा दूत बनकर मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गंगा किनारे बसे प्रत्येक गांव में 10-10 लोग गंगा दूत बनकर जुड़े हैं, जो गांव स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। रमा ने बताया कि उनको कन्नौज ब्लॉक का, गुगरापुर ब्लॉक का टीम प्रहरी लीडर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सबसे पहले नमामि गंगे से ही स्टार्ट किया था, जो माँ गंगा की सेवा की। उसके बाद में महिलाओं के लिए इससे बन गई, क्योंकि हमने सबसे पहले देहरादून ट्रेनिंग्स ली। देहरादून ट्रेनिंग्स लेने के बाद में फिर हमने अपने आके सबसे पहले मेहंदीपुर को ही चुना, मेहंदी घाट में। और हमारे साथ में जो हमारी ये टीम है, ये हमारे साथ गंगा प्रहरी है। फिर उसके साथ में हम लोगों ने मिलके काम किया, जिसमें बाल गंगा प्रहरी और गंगा प्रहरी को हम लोगों ने जोड़ा। इसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं। तो इससे फिर हमने गंगा से एक आस्था जुड़ी हुई बातें बताई लोगों को कि गंगा को हम माँ मानते हैं और इस तरीके से हम लोग गंदगी अगर फैलाएंगे तो अपनी माँ की गंदा कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने उन्हें मोटिवेट किया कि फूल माला हम लोग इधर उधर डालते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो इस तरीके से महिलाएँ जागरूक हुई और उस तरीके से आज वो मान भी रही हैं। अगर कोई भी आता है तो कचरा गंगा में नहीं डाल के एक तरफ इकट्ठा कर देता है।
लाते हैं गंगा जी पे, लेकिन एक जगह पे इकट्ठा करके रख देती हैं। तो इसमें सम्मान मिल चुका है। नमामि गंगे में हमें माननीय उमा भारती जी ने सम्मानित किया है गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी सम्मानित किया है 5 जून 2019 को दिल्ली में बुलाकर। और कौन सम्मान, जैसे यूथ आइकन में हाँ, यूथ आइकन में भी उपेंद्र तिवारी ने सम्मानित किया है। हाँ, और अभी हाल में ही जब 19 जनवरी 2021 को माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य लोगों को जो आपसे सीख लें? हम यही संदेश देना चाहेंगे मिशन शक्ति के तहत, जैसे हम एक महिला आगे बढ़ के खड़ी हुई, आज हमारे साथ में टीम है, इसी तरीके से हम महिलाओं को कहेंगे कि तुम भी आगे बढ़ो और घर से बाहर निकलो, तुम भी एक अपने हक की बात कह सको और हमारी तरीके से आगे बढ़ के अपना भी नाम करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। रमा की माने तो नेहरू युवा केंद्र में उनका एक युवती क्लब भी बना हुआ है। नेहरू युवा केंद्र में उनको अब ट्रेनर्स के तौर पर बुलाया जाता है, जहां युवतियों को ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। बताया कि उनका क्लब रक्तदान, वृक्षारोपण, जल संस्थान जैसे सामाजिक कामों में सहयोग करता है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने पर गांव के छोटे छोटे बच्चे दिन भर घूमते रहते थे। बच्चों को घूमना देख उनको पढ़ाने का विचार आया, जिसके बाद उन्होंने बच्चों के घर घर जाकर माता पिता से बातचीत की, बच्चों को निःशुल्क क्लास में पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने बताया कि 5 बच्चों के साथ क्लास को शुरू किया, धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। अब क्लास में करीब 40 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। बताया कि अब दूसरे गांवों से भी बच्चों को निःशुल्क क्लास लगाने के लिए लोग आकर उनसे संपर्क कर रहे हैं। साथ ही जल्द ही गंगा किनारे बसे दाईपुर, मित्रसेनपुर, महमूदपुर बीजा गाँव में निःशुल्क क्लास शुरू करने जा रही हैं। रमा तिवारी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। उन्होंने नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण व युवा कल्याण समेत कई क्षेत्रों में काम किया है। उनको अब तक करीब 12 से ज़्यादा राज्य स्तर पर व जिला स्तर पर अवार्ड देकर सम्मानित भी किया जा चुका है, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया था। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत ने नमामि गंगे अवार्ड, उमा भारती ने गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन अवार्ड देकर सम्मानित किया है। वहीं उपेंद्र तिवारी ने आदर्श यूथ आइकन अवार्ड से उनको सम्मानित किया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी उन्हें यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। जिला स्तर पर पूर्व राज्य मंत्री अर्चना पांडे ने लोकल चैंपियन अवार्ड से उनको सम्मानित किया। इसके अलावा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ समेत कई अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। रमा तिवारी ने कहा कि गांव में भी लोग बेटियों पर अंकुश लगाते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। कहा कि बेटियों को परिवार के लोग थोड़ी सी भी मदद करें तो वह बेटों से आगे निकल सकती हैं। पढ़ी लिखी बेटी अपने माता पिता के घर के अलावा पति का घर भी रोशन कर सकती हैं। पिता गंगा जगमोहन व मीना तिवारी ने बताया कि जब बेटी को प्रदेश स्तर पर नामचीन हस्तियों के हाथों से अवार्ड मिलता है तो गर्व महसूस करती हैं। आज लोग बेटी के नाम से उनको पहचानते हैं। यह माता पिता के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और माता पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है।